जय हिंद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने लगे हैं, मेरे ख़्याल में शायद इस मुद्दे पर, इस मुद्दा ना कहिए, मसला कह लीजिए, इस मसले पर शायद ही आज तक कभी किसी ने बात की हो और शायद ही कभी कोई ऐसी बात करे। ये बात 1971 की है, जब हम यहाँ महिंद्रा कॉलेज में प्री मेडिकल के तालिब इल्म थे, यानी स्टूडेंट थे। मैं उस वक़्त प्री मेडिकल में पढ़ता था। तब प्रेप और प्री मेडिकल हुआ करती थी, जिसको आज हम +2 कहते हैं। तब मेडिकल कॉलेज की एडमिशन प्री मेडिकल के जो नंबर आते थे उसके बेस पे हुआ करती थी। तो मेरे वालिद जो महिंद्रा कॉलेज में प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हंसराज गुप्ता, उन्होंने प्रोफेसर BC वर्मा जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, मॉडल टाउन में लाइनों के, रेलवे लाइन के क्रॉस रहा करते थे और हम भी वहीं तकरीबन पास ही थे। उनसे कहा कि बलबीर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे फादर के ये बहुत अच्छे दोस्त तो नहीं, मतलब मेरे फादर के ये दोस्त तो नहीं कह सकते, भाई थे। छोटे भाई से ज़्यादा प्यार करते थे मेरे वालिद साहब, प्रोफेसर साहब को, प्रोफेसर BC वर्मा को, और सारी उम्र उनको वो बलबीर कह के बुलाते थे। तो उन्होंने कहा कि बलबीर यार, बब्बू मेरा घर का नाम था, ये पढ़ता पढ़ता कम है, ज़रा इसको तो पढ़ा दिया कर। तो मैं बिल्कुल साथ ही था, हमारा घर 72C में रहते थे हम, डिस्पेंसरी के सामने। वहाँ से मैं साइकिल या कहीं भी पैदल भी चला जाता था, 5 मिनट का रास्ता था। तब वहाँ प्रोफेसर साहब जब मेरे को पढ़ाया करते थे, तो एक शायद 2 या 3 साल का बच्चा वहाँ खेलता होता था। कभी साइकिल चला रहा हो, ट्राई साइकिल सी होती है, वो चला रहा होता था, कभी खिलौने से खेल रहा होता था, कभी पानी गिरा दिया। छोटा बच्चा था, 2-3 साल का, शरारतें भी करता था। और फिर प्रोफेसर साहब उसको डांट के अंदर भेज देते थे उसकी वालिदा के पास, मतलब उसकी मम्मी के पास, कि भाई आवाज़ मारते थे, यार देखिए तंग कर रहे हैं, बुला लें अपने को। उसके बाद 1971 की बात बताई मैंने, फिर 1992 की बात बताते हैं। 1992 में मैं तब वहाँ आनंदपुर साहब हाइडल प्रोजेक्ट पे PSCB की तरफ से डॉक्टर लगा हुआ था। तो मेरे वालिद और वालिदा हाँ पटियाला मॉडल टाउन में ही रहते थे। तब हम लोगों ने मार्केट में अपना मकान बना लिया था 105C। तो हम, जैसे होता है कि बच्चे अपने माँ बाप के पास आते हैं, मैं और मेरी वाइफ और मेरा बेटा तो शायद नहीं बेटा था उस वक्त आया था, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ रहा था, वहाँ DAV स्कूल में नंगल में। तो सैटरडे संडे की छुट्टी थी, हम फ्राइडे को आ जाया करते थे, मंडे को सवेरे चले जाया करते थे। तकरीबन महीने में 2 बार ऐसा करते थे। हम आए एक दिन शनिवार को, हम बाहर बैठे थे, मैं और मेरे फादर। तो प्रोफेसर BC वर्मा साहब आए, स्कूटर पे आए, उनके पास लम्ब्रेटा स्कूटर हुआ करता था। बड़े मायूस थे, बड़े उदास थे। तो मेरे फादर को देखकर रोने लग गए। मेरे फादर भी घबरा गए। उन्होंने मेरी वालिदा यानी मेरे मदर को बुलाया, वो बाहर आए। प्रोफेसर साहब को मैंने बताया कि छोटे भाइयों की तरह रखा हुआ था। तो कहते हैं बलबीर क्या हो गया यार, क्यों रो रहा है? तो मेरी मदर भी थोड़ी घबरा गई। तो प्रोफेसर साहब ने बताया कि उनका बेटा IAS के पेपर दिए थे, वो IAS में सिलेक्ट नहीं हुआ। तो मेरे फादर ने कहा कोई नहीं बलबीर यार, ये तो चलता है, 20 साल नहीं आया तो अगले साल आ जाएगा, क्यों मायूस होता है? चल तू चाय पी, तो फिर मैं तेरे को प्रोफेसर मनमोहन सिंह, वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, उनके पास लेके चलता हूँ। उनका बेटा है सरबजीत, जो इस 92 में इसने क्लियर कर लिया और वो उसकी पोजीशन भी 4थी या 5वीं है। चल उसके घर चलते हैं। तो प्रोफेसर साहब का, हमारे घर स्कूटर नहीं था, मेरे फादर को स्कूटर चलाना नहीं आता था। प्रोफेसर साहब के स्कूटर के ऊपर मेरे वालिद और मैं ट्रिपल राइडिंग करके हम प्रोफेसर मनमोहन सिंह के घर गए। वहाँ भी उन्होंने प्रोफेसर साहब को, प्रोफेसर बलबीर वर्मा को समझाया भी कोई नहीं यार, लड़का प्रोफेसर साहब आपका लायक है। सरबजीत बताता होता है कि बहुत लायक बच्चा है। वो थापर कॉलेज से सरबजीत ने भी की थी अपनी BTech BE, और जिस लड़के की बात कर रहा हूँ इसने भी वहीं से की थी। तो दोनों एक दूसरे को जानते थे अच्छी तरह, और घर में बात होती रहती थी, आना जाना भी था, कभी किताब लेने आना। तो उन्होंने कहा कोई नहीं सरबजीत, उस दिन सरबजीत घर नहीं था, कहीं गए हुए थे वो। तो प्रोफेसर मनमोहन सिंह के समझाने पर
बलबीर वर्मा, प्रोफेसर बलबीर वर्मा साहब समझ कर वापस चले गए। उनको कुछ हौसला हो गया कि चलो कोई बात नहीं, इस साल नहीं आया तो अगले साल आ जाएगा। 93 में उस लड़के ने पेपर दिए और 93 में वो क्लियर कर जाता है यूपीएससी, और वो भी टॉप के 4-5 पोजीशन में आता है। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं क्योंकि मेरा ताल्लुक़ उन सब नहीं रहा था उसके बाद ज़्यादा, तो और उनको वो टॉप पाने के पर पंजाब भी अलॉट हो गया था। 2004 में जब मैं यहाँ पटियाले था, तब हम यहाँ जो वज़ीर आला थे, वज़ीर आला सीएम को कहा जाता है, तो हम कैप्टन साहब को मिलने आए उनके घर यहाँ पैलेस में। हमने इंडो पाक मुशायरे पर उनको दावत देनी थी मेहमान खसूसी यानी चीफ गेस्ट की। तो तेजवीर सिंह यहाँ चीफ अपना डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब आप लोगों को हम अपने साथ ले चलते हैं ताकि मिलने में और काम कराने में आसानी होगी। तब यहाँ ये लड़का जिसकी मैं बात 71 से शुरू की है, तब ये डिप्टी कमिश्नर लुधियाने लगा हुआ था और ये साहब आए हुए थे, कोई वहाँ हलवाड़ा एयरपोर्ट की कोई बात करने आए हुए थे जहाँ तक मेरे को याद है। तब इन्होंने मेरे को उस वक़्त पहचाना थोड़ा सा और कहा कि भी आप प्रोफेसर हंसराज जी के बेटे हो। मैंने कहा हाँ जी। तो बड़ी अच्छी तरह मिला। क्या तभी मैंने पूछा भी अंकल का क्या हाल है। तब ये लोग मॉडल टाउन से शिफ्ट होके यहाँ विचित्र नगर इन्होंने मकान बना लिया था, वहाँ रहते थे। इतनी सी मेरी उनसे मुलाकात हुई। अब आ जाइए आज 23 में, इसी साल प्रोफेसर साहब का इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। और जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ वो पंजाब के आजकल चीफ सेक्रेटरी हैं, मिस्टर, उनका नाम है अनुराग वर्मा। तो मैं आज अनुराग वर्मा जी से मुखातिब हूँ। अनुराग जी, मैंने कोई भी मेरा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपसे काम नहीं है। मेरा कोई फैमिली मेम्बर पंजाब गवर्नमेंट की नौकरी नहीं करता जिससे मैंने आपकी मदद से कोई ट्रांसफ़र करानी हो, हरगिज़ नहीं। और कोई मेरा कज़न वज़न कोई नहीं है गवर्नमेंट जॉब में, और मेरे को कोई और ना मैंने कुछ शराब का ठेका लेना है, मैंने कुछ नहीं कराना। लेकिन आपसे एक बात ज़रूर कहनी है, कहे बिना मैं रह नहीं पाऊँगा, क्योंकि आपको अब पता लग गया होगा मेरे आपसे ताल्लुकात कितने पुराने हैं। आप पटियाला की मिट्टी में पैदा हुए हो, पटियाला की मिट्टी ने आपका बचपन पला, पटियाला की मिट्टी में आपने स्कूल ज्वाइन किया, पटियाला की मिट्टी में आप जवान हुए, महिंद्रा कॉलेज गए, फिर थापर कॉलेज गए, यहाँ से फिर आप यूपीएससी में आए। आपने तकरीबन 24-25 साल इस पटियाला शहर में गुजारे हैं। तो आपके ऊपर इस शहर का बहुत बड़ा कर्ज है सर, बहुत बड़ा कर्ज है। देखिए अनुराग साहब, ये चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट मिलना ना मिलना काबिलियत तो खैर होती ही है, लेकिन ज़्यादा इस पर डिपेंड करती है कि शहंशाह की नज़र इनायत कब तक रहती है। शहंशाह मैं सीएम साहब को कहता हूँ, आप पर नज़र इनायत बनी हुई है, आपको ले लिया उन्होंने, कितने सुपरसीड किए मैं इस पर बात नहीं करूँगा। एक बात ज़रूर बताऊँगा आपको, आपसे पहले जो यहाँ थे अनुरुद्ध तिवाड़ी साहब, मेरा इत्तेफाक उनसे भी उनके साथ मैंने काम किया है बिजली बोर्ड में। वो यहाँ सेक्रेटरी थे, बहुत डायनमिक आदमी हैं, वेरी डायनमिक, डिसीज़न मेकिंग एंड ऑनेस्ट। अनुरुद्ध तिवाड़ी साहब यही आपके शहंशाह को शहंशाह होने की कसम उठाई उन्होंने। ओट सेरेमनी सीएम की अनुरुद्ध तिवाड़ी जी के ने करवाई। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि पता नहीं लगता कि शहंशाह की नज़र इनायत कब नज़र इनायत हो जाए, कब नज़र ख़राब हो जाए। तो उनको बिना किसी वजह से, कारण उनको पता होगा शहंशाह को, वज़ीर आला साहब को, उनको हटा दिया गया, आपको ले आए। बीच में एक और रहा, वो छोड़िए। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वक्त का, अनुराग साहब, कुछ नहीं पता। वक्त बहुत बेरहम चीज़ है, वक्त से डरना चाहिए। वो साहिर साहब ने कहा है ना एक जगह, साहिर लुधियानवी साहब ने, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। कितने चीफ सेक्रेटरी आए और चले गए सर, किसी पंजाब के किसी बाशिंदे को किसी चीफ सेक्रेटरी का नहीं याद। हमारी आपसे यह गुजारिश है, हम आपको कोई उपदेश नहीं दे रहे, आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहे, हमारी इतनी औकात, इतनी हैसियत नहीं है हम चीफ सेक्रेटरी को कोई एडवाइस दें या उपदेश दें। हम सिर्फ गुजारिश रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका पटियाले से ताल्लुक़ है, आपको अल्लाह ने, बाबा जी ने, रब ने मौका दिया है,
इस मिट्टी की सेवा करने का। आइए बिना लॉ लश्कर कहते हैं अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स के, कल्ले आओ यार एक दिन, आके देखो क्या पटियाले का बुरा हाल है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, ना डीसी ना किसी को नहीं, कुछ नहीं हुआ पटियाले में सर। राजेंद्रा लेक, जहाँ आप भी जवानी में कभी, अब भी खैर माशाल्लाह जवान है, जब बहुत जवान थे आप भी वहाँ गए होंगे, आपने भी वहाँ मज़े लिए होंगे। लाइब्रेरी जहाँ आप पढ़े होंगे, आईएएस की तैयारी की होगी, साथ ही ऑडिटोरियम जहाँ आप कभी आपने प्ले देखे होंगे, कोई म्यूज़िकल कंसर्ट देखे होंगे, खंडर बन चुके हैं सर। सिर्फ एक घंटा ठीक हो गया, घंटा ठीक होने से, घंटा बजाने से काम नहीं होता सर। सड़कें टूटी पड़ी हैं, हेरिटेज स्ट्रीट, कुछ नहीं हुआ सर। तो ये शहर आपका शहर है, आपकी ज़िम्मेवारी बनती है अनुराग साहब कि इस शहर की खिदमत करें। जेब से आपने कुछ नहीं देना, सिर्फ आपने, जो आपकी डीसी मैम हैं, बहुत अच्छी औरत हैं, बहुत अच्छी खातून हैं, काम करने भी यकीन रखती हैं। वो अलग बात है, फोटोजेनिक फेस है, अखबारों में काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, कोई बात नहीं, हर एक आदमी को शौक़ होता है अपनी तस्वीर देखने का, लेकिन ईमानदारी से कह रहा हूँ वो काम करने वाली लड़की है। तो उसे कह के अब ये मत कहिए एमएलए ने करना है, कोई कुछ नहीं करता सर, ये आपने करना है। अगर कर सको तो, नहीं कर सको तो वक्त निकल जाएगा सर, 3-3.5 साल निकल जाएंगे, आप भी हिस्ट्री का हिस्सा बन जाओगे, कोई नहीं याद रखेगा भी कौन अनुराग था। हाँ, अगर आप करोगे कुछ अपने शहर के लिए, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ आपके वालिद मोहतरम जो वहाँ ऊपर बैठे हैं, वो वहाँ ज़रूर खुश होंगे और कहेंगे कि यार बलबीर वर्मा साहब ये कहेंगे कि हाँ अनुराग तेने कुछ काम किया और मेरा नाम जिंदा रखा। बस हम यही कहना चाहते हैं, करना ना करना आपकी मर्ज़ी, हम सिर्फ आपको गुजारिश कर सकते थे। हमारा कोई एम नहीं, ना हम आपसे मिलना चाहते हैं, ना हम आपसे हाथ मिलाने के कोई मुस्तक हैं कि आपका कोई ईगर है कि मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से हाथ मिलाना है, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं, कोई ऐसी तमन्ना नहीं। जो सच है वो बता दिया, करें आपकी ना मर्ज़ी, ना करें आपकी मर्ज़ी। खुदा हाफिज़।